एडविन बार्न्स का एक बर्निंग डिजायर था कि उन्हें दिग्गज इन्वेंटर थॉमस एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बनना था। दोस्तों, उन्होंने ये एक विचार अपनी सच्चाई बना दी। अब जब उन्हें ये पहली बार विचार आया था तब वो एडिसन को पर्सनली जानते नहीं थे, ना ही दोस्तों उनके पास कोई जवाब या प्लान था जिसकी बदौलत वो विचार को अपनी वास्तविकता बना पाए। उनके पास तो ट्रेन की टिकट के पैसे भी नहीं थे, सिर्फ था एक महज बर्निंग डिजायर। दोस्तों, ज्यादातर लोग इसे असंभव मानकर गिव अप कर लेंगे, पर एडविन बार्न्स किसी भी तरह न्यू जर्सी पहुंच गए और सीधे एडिसन की ऑफिस जाकर अपना बिजनेस पार्टनर बनने का प्रपोजल दे दिया। थॉमस एडिसन कई सालों बाद उस मुलाकात को याद कर ये बताते हैं, पहली नजर में मुझे वो बाकियों की तरह आम आदमी ही लगा, पर उसके हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन में कुछ कमाल की बात थी। मैं ये देखकर काफी इम्प्रेस हुआ कि वो इंसान कितना डिटरमिन्ड था। उसे जो चाहिए था उसे हासिल करने की हिम्मत थी। एडिसन ये कहते हैं, एंड आई कोट, I had learned from years of experience that when a man really desires something so deeply that he is willing to stake his entire fortune on a single turn of wheel in order to get it, he is sure to win. I gave him the opportunity he asked for because I saw that he had made up his mind to stand by until he succeeded, and the subsequent events proved no mistake had been made. दोस्तों, एडविन बार्न्स को थॉमस एडिसन ने पहले ही दिन अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया था। बार्न्स ने सबसे नीचे लेवल से काम करना शुरू किया और अपने बलबूते पर अपनी जगह बनाई और आखिर में एडिसन के बिजनेस एसोसिएट बने। फ्रेंड्स, ये कहानी साबित करती है कि जो कुछ भी इंसान सोच सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। उसका ऐसा कोई भी सपना नहीं है जिसे साकार करने के वो काबिल ना हो। तो दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में बेहद गहराई में जानेंगे और समझेंगे। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स और पॉडकास्ट पर सुपर हाई क्वालिटी वीडियोस क्रिएट करता हूं। अगर आप ऐसे कंटेंट को बेहद पसंद करते हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। स्पेशली अगर आप एक टीनेजर हो, अपने 20s में हो, तो ये चैनल आप ही के लिए है। फ्रेंड्स, ऑनेस्टली ये बुक ऑफ लेटली काफी कंट्रोवर्शियल रही है, पर मेरे हिसाब से इसमें कुछ कमाल की सच्चाई तो है ही, और अगर ना होती तो संदीप महेश्वरी सर इसे इतनी ज्यादा रेकमेंड नहीं करते। दोस्तों, इस किताब में बताई गई सीखों से ऐसा नहीं है कि आप नाकामयाब नहीं होंगे, बल्कि आज आपको एक रोड मैप मिलेगा जिसकी मदद से आप अपने हर कोई सपने को साकार कर पाओगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। दोस्तों, ये सबसे पहला पड़ाव है, एक डीप डिजायर, और ये एक महज विश या होप नहीं है, इट्स अ बर्निंग डिजायर, एक तरह का ऑब्सेशन। सदियों पहले एक योद्धा था, वो एक बार बड़ी खतरनाक सिचुएशन में था। एक युद्ध में उसकी सेना दुश्मनी सेना से काफी छोटी थी, हार लगभग तय थी। वो युद्ध एक आइलैंड में होने वाला था। उसने अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि हमारे सारे जहाजों को जला डालो, बर्न द शिप्स। और फिर अपनी सेना को उसने कहा, हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, वो ऑप्शन जलकर राख हो चुका है। तो अब या तो हम जीतेंगे या तो यहीं लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे। और दोस्तों, ये सेना वो युद्ध जीत गई थी। Every person who wins in any undertaking must be willing to burn his ships and act all sources of retreats. दोस्तों, जिंदगी में जीतता वही है जिसके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं होता। नेपोलियन हिल हमें अमीर बनने के 6 स्टेप्स देते हैं। ये स्टेप्स जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए वैलिड है। फर्स्ट, ये पहले डिसाइड करिए कि आपको एग्जैक्टली क्या और कितना चाहिए। अगर पैसा तो एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए। सेकंड, ये तय करें कि आप क्या और कितना देना चाहते हो ताकि आपको वो चीज या पैसा मिले। थर्ड, एक एग्जैक्ट तारीख तय करें जब तक आपको उस पैसे को हासिल करना है। फोर्थ, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाएं और शुरुआत करें। फिफ्थ, क्लियरली राइट एवरीथिंग डाउन। सिक्स्थ, ये स्टेटमेंट को आप दिन में 2 बार दोहराएं, जोर जोर से। सबसे पहले सुबह उठने के ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले। और फिर क्रिएटिवली ये इमेजिन और विजुअलाइज करें कि आपको ऑलरेडी वो चीज हासिल हो चुकी है। फिफ्थ, visualization of and belief in attainment of desire. Faith is the ethereal catalyst that causes your subconscious mind
to come in communication with infinite intelligence to receive guidance from that infallible original source। दोस्तों, विश्वास, फेथ एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जो हम सीख कर कल्टीवेट कर सकते हैं। पर कैसे? एफर्मेशंस को दोहरा कर, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटो सजेशन। दोस्तों, किसी भी विचार को बार बार दोहराने से वो विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वहां एक कंटिन्यूअस लूप बन जाता है। योर ओन सक्सेस और फेलियर इज बेस्ड लार्जली ऑन योर सेल्फ बिलीफ एंड अ माइंडसेट of positive expectancy is the foundation of which your success can be achieved। दोस्तों, इस सब के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहद जरूरी है। ये कुछ एफर्मेशंस हैं। आपके पास वो सारी एबिलिटीज हैं जिससे आप अपने पर्पस को अचीव कर पाओगे। आपने ये प्रॉमिस की है कि आप एक्शन लोगे और हार नहीं मानोगे। आपको ये अंदर से ये एहसास है और ये समझ है कि आपके जो डोमिनेटिंग थॉट्स है वो अल्टीमेटली आपकी फिजिकल रियलिटी बनाते हैं। इसीलिए आप रोज मिनिमम आधा घंटा ये सोचने में बिताओगे कि आपको कैसा इंसान बनना है। रोज 10 मिनट आप अपना आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाते जाओगे और आपको अपना लक्ष्य जब तक हासिल नहीं होता तब तक आप हार नहीं मानोगे। दोस्तों, इन सारे अफर्मेशंस को आप रोज बोल कर दोहराएं। सफलता आपके कदमों में होगी। ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। ऑटो सजेशन को सेल्फ सजेशंस भी कहते हैं। ये हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का एक ब्रिज है। पर दोस्तों, इसके लिए हमारे विचारों में इमोशंस का होना बहुत जरूरी है। योर सबकॉन्शियस माइंड recognizes and acts upon only thoughts which have been well mixed with emotion और feeling। दोस्तों, ऑथर ने जो हमें डिजायर प्रिंसिपल में 6 स्टेप्स दिए थे, उनको कैसे हम ऑटो सजेशन बना सकते हैं, ये भी बेहद अच्छे से बताया है। दोस्तों, सबसे पहले एक शांत जगह खोजें जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। अब जोर से उन 6 स्टेप्स को बोलें, साथ साथ क्रिएटिवली विजुअलाइज करें कि जो आपको चाहिए वो आपने हासिल ऑलरेडी कर लिया है। इसे सुबह उठकर और रात को सोते वक्त दोहराते जाए जब तक आपके दिमाग में क्लियर इमेज फॉर्म नहीं हो जाती। इस एक्सरसाइज को एक रिचुअल, रूटीन बना ले। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस। दोस्तों, 2 तरीके का नॉलेज होता है, जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड। जनरल नॉलेज मतलब सिर्फ ऊपर से जानकारी होना। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब आपने गहराई में एक कॉन्सेप्ट को बेहद अच्छे से समझ लिया है और साथ साथ आपके पास उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशंस भी हैं। यू कांट मैनिफेस्ट मनी बाय थिंकिंग अलोन। सक्सेस रिक्वायर्स एग्जीक्यूटिंग अ मेटिकुलस प्लान ऑफ एक्शन विथ स्टीडफास्ट रिजोल्यूशन। फ्रेंड्स, हमें कंटिन्यूअसली डोमेन एक्सपर्ट से स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर करते रहना चाहिए और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट, उसे अपने काम में एग्जीक्यूट भी करते रहना चाहिए। इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। द इम्पल्स, द डिजायर इज गिवन शेप, फॉर्म एंड एक्शन थ्रू द एड ऑफ इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ द माइंड। दोस्तों, 2 तरह की इमेजिनेशंस होती हैं, सिंथेटिक एंड क्रिएटिव। सिंथेटिक मतलब एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज एंड प्लान्स को नया आकार देना। इस तरह की इमेजिनेशन से कुछ नया बनता नहीं है, ना ही कुछ डिस्कवर होता है। अब क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब है कुछ नया ग्राउंड अप डिस्कवर करना जो पहले कभी भी किसी ने किया नहीं था। इसका एपिटोम एग्जांपल है इलॉन मस्क, जो क्रिएटिव इमेजिनेशन से दुनिया बदल रहे हैं। आइडियाज आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल फॉर्च्यून्स एंड दे आर द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। दोस्तों, जो भी आज हम इस दुनिया में देखते हैं, उपयोग करते हैं, वो कभी ना कभी किसी एक के दिमाग में महज एक इमेजिनेशन था। इमेजिनेशन एक मसल की तरह होता है, प्रैक्टिस करते करते बेहद ताकतवर बन जाता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। आपके प्लान्स को एक्शन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेपोलियन हिल हमें 4 महत्वपूर्ण स्टेप्स बताते हैं। फर्स्ट, मास्टरमाइंड ग्रुप। एक अपना पर्सनल ग्रुप बनाएं जिनमें वो लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड्स में मास्टर्स हैं। सेकंड, कोलैबोरेट। आपके इस मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर्स के साथ काम करें। थर्ड, रेगुलर मीटिंग्स। अपने टीम के साथ रेगुलरली मिनिमम ट्वाइस अ वीक मिले ताकि आपका कॉमन गोल, विजन अलाइंड रहे। फोर्थ,
हार्मनी, हंसी मजाक का माहौल बनाए रखें, सभी मेंबर्स का ख्याल रखें। डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों असल में एक ही चीज हमारे 100% कंप्लीट कंट्रोल में होती है, हमारे विचार और हमारा एटीट्यूड। आप जो कुछ भी चाहते हो, उस आइडिया, उस विचार, उस विजन की आप खुद रक्षा करो। Regardless of your relationships, guard your thoughts like they are a treasure of incalculable value. Friends अक्सर हमारे सबसे करीबी, हम जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए सबसे बड़ी बाधा बनते हैं, इसीलिए हमें उनके बहकावे में कभी भी आना नहीं चाहिए। To decide requires courage. The world bends to those whose actions and words indicate that they know where they are going. It's only the bold who go on to achieve great fortunes. Persistence, the sustained effort necessary to induce faith. A quitter never wins and a winner never quits. Persistence, दृढ़ता के बिना कोई भी बड़ी सफलता हासिल करना असंभव है, नियरली इम्पॉसिबल है। सफलता के रास्ते पर कई बाधाएं आएंगी, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, पर हमें इनके सामने रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अपने अपने अंदर परसिस्टेंस कल्टीवेट करने के लिए ये हैं 8 स्टेप्स। फर्स्ट, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सेकंड, डिजायर, बर्निंग एंड ऑब्सेसिव डिजायर। थर्ड, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। फोर्थ, डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड थॉरो प्लान्स। फिफ्थ, एक्यूरेट स्पेशलाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सिक्स्थ, कोऑपरेशन, मास्टरमाइंड ग्रुप मेंबर्स एनकरेजमेंट। सेवेंथ, विल पावर, आपकी संकल्प शक्ति। एट्थ, हैबिट्स, परसिस्टेंस इज द डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ योर डेली हैबिट्स। पावर ऑफ मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स, नो टू ब्रेन्स एवर कम टुगेदर विदाउट, thereby creating a third, invisible, intangible force which may be likened to a third mind. दोस्तों वो कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी एक अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग से कोई बड़ा काम या बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ऑथर हमें खुद का मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने की सलाह देते हैं। ये तकरीबन 12 लोगों का ग्रुप होना चाहिए जो आपकी हौसला अफजाई करे और आपके विजन को अकम्प्लिश करने के लिए आपकी सहायता करे। इसीलिए दोस्तों ऐसे लोगों से जुड़ो जहां 1 + 1 = 4 and not 2. Subconscious mind, the connecting link. Subconscious mind is the connecting link between the finite mind of the man and the infinite intelligence. दोस्तों हम खुद के सबकॉन्शियस माइंड को फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उसमें कई बीज बो सकते हैं जो हमारे डिजायर्स और पर्पस का एक पौधा बने। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बर्निंग डिजायर पर काम करेगा और उसे फिजिकल रियलिटी बनाएगा। सबकॉन्शियस माइंड हर विचार पर काम करता है जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। इसे आप जमीन पर पानी डालने के जैसे समझ सकते हैं। पौधा और जंगली घास दोनों उग सकती है। इसीलिए दोस्तों हमें ये बड़े ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा सके। द ब्रेन, अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। हमारा ब्रेन हमारे और औरों के थॉट्स के वाइब्रेशंस को पकड़ता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का सेंडिंग स्टेशन है जहाँ से थॉट्स की वाइब्रेशंस की प्रसारण होती है, ब्रॉडकास्ट होता है। दोस्तों हमारी जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है वो एक रिसीविंग सेट है जहाँ वाइब्रेशंस को पकड़कर केंद्रित किया जाता है। What you attract is a result of what you vibrate. Your brain and how you use it determines the vibrational thought energy you are transmitting. What you mentally broadcast drives what you receive. You have to be in vibrational harmony with the frequency of thought you want to attract. The 6 ghosts of fear. ऑथर नेपोलियन हिल के अनुसार 6 बेसिक फियर्स होते हैं जिन्हें हर कोई इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सामना करता है। फियर ऑफ पॉवर्टी, fear of criticism, fear of ill health, fear of loss of someone's love, fear of old age, fear of death. चलिए दोस्तों आइए अब हम इस पूरे वीडियो को एकदम शॉर्ट में समराइज कर देते हैं। सबसे पहले आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। प्रिसाइजली आपको क्या हासिल करना है ये आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद एक क्लियर रिटर्न स्टेटमेंट बनाओ। वो 6 स्टेप्स जो आज हमने सीखे और इससे आप अपना फेथ, आत्मविश्वास बढ़ाओ। इसके बाद ऑटो सजेशंस, एफर्मेशंस को हर सुबह शाम प्रैक्टिस करें ताकि आपके बर्निंग डिजायर का बीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट हो जाए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज सीखें, अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन मसल्स का उपयोग करते रहें ताकि वो ताकतवर बनता जाए। अपने ऑटो सजेशंस और क्रिएटिव इमेजिनेशन को एक साथ प्रैक्टिस करें। इसके बाद है परसिस्टेंस। हमें अपना परसिस्टेंस कैसे बढ़ाना चाहिए, इसके हमने आज 8 स्टेप्स सीखे। फिर हमने मास्टरमाइंड ग्रुप के बारे में बेहद बारीकी में जाना। साथ साथ हमने आखिर में अपने ब्रेन और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमने बेहद गहराई में समझा। ऑलराइट दोस्तों, मेरा आप पर यह विश्वास है कि आज की सीखों से आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हो उसे हासिल कर पाओगे। चलिए इस बात पर इस वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। मिलते हैं। पीस। थैंक यू।